हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS हिंदी। दोस्तों, आज हम हल करने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय की प्रश्नावली 2.2 के कुछ सवालों को, जो है आपके 13 से लेके 16 तक के। तो दोस्तों, 13 से लेकर 16 तक के सवालों को आज हम हल करेंगे। इससे पहले के जितने भी सवाल हैं वो मैंने आपको इससे पहली वीडियो में हल करके बताए हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लेना और मैं उनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, यह है क्वेश्चन नंबर 13। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास कोई एक संख्या है, ठीक है। उस संख्या को 5/2 से हमें गुणा करनी है। पहले गुणा करने के बाद उसमें 2/3 जोड़ना है और 2/3 जोड़ने के बाद -7/12 ये हमें प्राप्त होगा। तो वह संख्या क्या है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ये। माना वह संख्या x है। हमने मान ली कि वह संख्या क्या है, x है। तब प्रश्नानुसार कहा गया है कि उस संख्या में x में 5/2 से गुणा करनी है, फिर उसमें 2/3 जोड़ना है, तो हमें -7/12 प्राप्त होगा। ये हमने प्रश्नानुसार लिख लिया है, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होगा। आगे ये 5/2 x तो ऐसे ही रहा, ये 2/3 इधर प्लस में, इधर से जाएगा राइट साइड तो माइनस में हो गया, ठीक है। फिर 5/2 x ऐसे ही रहा। फिर इधर की साइड राइट साइड हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम में आ गया यहाँ पे नीचे 12, ये देख सकते हैं आप, 12 यहाँ पे एलसीएम आ गया, ठीक है। तो ऊपर ये 12 से कट गया 12, ऊपर बच गया 7 और यहाँ 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 दूनी 8, इनकी गुणा करी तो आ गया यहाँ पे 8 आपका, ठीक है। इस तरीके से एलसीएम लेते हैं। तो आप एलसीएम लेके भी कर सकते हैं या क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता तो मेरी बाकी वीडियो देख लेना आप, उसमें आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए 5/2 x ऐसे रहा और यहाँ पे -7 और -8 जोड़ करके हो गया -15 और नीचे 12 ऐसे रहा, -15/12 ये बन गया आपका, ठीक है। इसके बाद देखिए 5x की गुणा 12 में, इधर उधर 15 की गुणा 2 में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी हमने, तो अगली लाइन ये बन गई 5x गुणा 12, उधर -15 गुणा 2। अब देखिए इनकी गुणा कर देंगे हम। देखो 12 पंजे 60, 15 दूनी 30 माइनस के, ठीक। उसके बाद हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x तो ऐसे रहा, ये 60 यहाँ पे गुणा में है तो राइट साइड आएगा, तो ये नीचे देखिए डिवाइड में आ जाएगा, ये आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम डिवाइड कर सकते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60। तो आंसर जो आया है -1/2, x बराबर -1/2, यानी कि वो जो x की वैल्यू थी वो क्या थी, -1/2। दोस्तों, यही हमें वह संख्या निकालनी थी, तो हमने संख्या निकाल दी है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है ये। लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, मतलब कैशियर है। उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये व 10 रुपये वाले नोट है, ठीक है। अब इन नोटों की जो संख्या है क्रमशः 2, 3, 5 इन अनुपात में है, ठीक है। और उनका मूल्य टोटल है 4 लाख रुपये। जो वो नोट है टोटल 4 लाख रुपये बनेंगे उनसे। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने नोट हैं, हमें ये बताना है कि 100 रुपये के कितने नोट है, नोटों की संख्या, 50 रुपये के कितने नोट है, 10 रुपये के कितने नोट है, ठीक है। तो हमें ये बताना है। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन का आंसर समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 14 का हल। दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें उन नोटों की संख्या निकालनी थी, ठीक है। तो हमने मान लिया उनको ही। माना नोटों की संख्या क्रमशः 2x, 3x व 5x है, क्योंकि हमें 2, 3 और 5 ये अनुपात में दिया हुआ था, तो हमने इसमें x लगा करके उन नोटों की संख्या ही बना दी। कि हमने मान लिया कि जो 100 रुपये वाले नोट थे वो 2x है और 50 वाले 3x है और 10 वाले 5x नोट है, ये संख्या हो गई इसकी, ठीक है। तब प्रश्नानुसार देखिए, ये देखिए, तब प्रश्नानुसार जो 100 रुपये वाले नोट है कितने हो गए, 2x, तो 2 से गुणा कर दी 2x से, प्लस जो 50 के नोट है वो 3x, ठीक, प्लस जो 10 के नोट है वो 5x। तो ये जो नोट है हमने उनकी संख्या से उनको गुणा कर दिया है, ठीक है। जब नोटों को उनकी संख्या से गुणा कर दिया जाता है कि वह कितने नोट है, तो टोटल एक अमाउंट बन के आती है हमारे पास, टोटल पैसा बन के आता है। तो उन पैसों को हमने जब जोड़ लिया, इनको प्लस कर लिया हमने, तो टोटल अमाउंट कितनी थी, वो 4 लाख। ये सारे नोट मिल करके कितने बन रहे हैं, 4 लाख रुपए। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आगे इसमें इनकी गुणा कर दी, 200x आ गया।
इन दोनों ही गुणा कर दी 150x आ गया, इन दोनों ही गुणा कर दी 50x आ गया, और बराबर में रहा आपका 4 लाख। ठीक, उसके बाद देखिए जो इन तीनों का जो सम है, इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो आएगा 400x, और इधर 4 लाख आपका ऐसे का ऐसे ही रहा। फिर हमें तो निकालना है x, तो 400 जो यहाँ पे गुणा में है तो राइट साइड आके डिवाइड में आके देखो। ठीक है, अब देखिए ये 0 से कट गए इस दोनों 0। ठीक है, ऊपर बच गया आपका 4000। 4000 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1000। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 1000। इस प्रकार से दोस्तों क्या होता है, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मानी थी हमने 2x, तो 2 तो ऐसे रहा, x की जगह कितनी हमने वैल्यू रख दी 1000, तो 2000। 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 2000। ऐसे ही 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी 3x हमने मानी थी, तो 3 ऐसे रहा, x की जगह 1000 3000, ये हो गए 50 रुपये वाले नोटों की संख्या। ऐसे ही 10 रुपये के नोटों की संख्या 5x हमने मानी थी। ठीक, तो 5 ऐसे रहा, 1000 से गुणा कर दी तो 5000 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से सभी नोटों की हमने संख्या निकाल दी है। यही उसमें पूछा गया था कि 100 रुपये वाले नोट कितने थे, 50 वाले नोट कितने थे और 10 वाले नोट कितने थे। हमने सबकी संख्या निकाल दी कि भाई इतने इतने नोट थे। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, मेरे पास 300 मूल्य के 1 रुपये के, 2 रुपये के और 5 रुपये वाले सिक्के हैं। ठीक है, टोटल 300 रुपये है, मतलब उसमें सिक्के हैं 1 वाले, 2 वाले और 5 वाले। 2 वाले सिक्कों की जो संख्या है वो 5 वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, और सिक्कों की कुल संख्या है 160, टोटल 160 सिक्के हैं, और वे 160 सिक्के मिलकर के बनाते हैं 300 रुपये। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 के और 5 के कितने सिक्के हैं। तो दोस्तों चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है क्वेश्चन नंबर 15 का हल। कुल धन देखिए दोस्तों इसमें दिया हुआ था 300 रुपये। ठीक, अब हमें उसमें एक चीज़ दी गई थी कि जो 2 रुपये वाले सिक्के हैं वो 5 रुपये वाले सिक्कों के 3 गुने हैं। ठीक है, तो हमने पहले 5 वाले सिक्के ही मान लिए कि 5 वाले सिक्के क्या है, तो हमें नहीं मालूम, तो हमने मान लिया, माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितने x। ठीक, इसलिए 2 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 3x, क्योंकि जो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या थी वो 5 रुपये वाले सिक्के यानी कि x की 3 गुनी थी, तो हमने 3x इसको लिख दिया 2 रुपये वाले सिक्के को। ठीक है, अब बात करते हैं 1 रुपये वाले सिक्के कितने होंगे। तब 1 रुपये के सिक्के कितने होंगे, टोटल सिक्के थे 160। 160 में से इन दोनों सिक्कों को, 2 वाले और 5 वाले सिक्कों को जोड़ करके निकाल दिया, 160 में से घटा दिया, मतलब तो जितने बच गए वो सारे 1 रुपये वाले ही हैं। ठीक है, तब प्रश्नानुसार 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी x, तो हमने 5 की गुणा x में कर दी, तो इससे एक अमाउंट बन के आएगी। अब फिर 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी 3x, तो 2 की गुणा मैंने 3x से कर दी, इससे भी एक अमाउंट बन के आई, पैसा बन के आया मतलब। ठीक है, फिर 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी थी 160 माइनस 4x, तो इनकी गुणा कर दी, इससे भी एक अमाउंट बन के आ गया, एक पैसा कितना हुआ। तो इन सब अमाउंट को जब हमने जोड़ दिया, टोटल जो पैसा था वो 300 रुपये था कुल धन। ठीक है, तो ये हो गया टोटल 300 रुपये के बराबर। इसके बाद 5 की गुणा कर दी x में 5x, ये बन गया देखिए। 2 की गुणा 3x में करी तो 2 तिया 6x, और यहाँ पर 1 की गुणा जब 160 माइनस 4x में करेंगे तो वो ऐसे का ऐसे रहेगा देखिए। ठीक है, और बराबर में 300 ऐसे ही रहा। फिर देखिए यहाँ पे 5x 6x 11x, 11 में से 4 गए 7x, तो ये देखिए 7x बच गया, और 160 आपका ऐसे कैसे ही बच गया, और बराबर में आपका 300 ऐसे रहा। फिर देखिए 7x तो ऐसे रहा, 160 यहाँ पे प्लस में था, राइट साइड गया ये माइनस में हो गया, देखिए घट जाएगा। 7x ऐसे ही रहा, यहाँ पे ये जब घट गया तो बची 140। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो देखिए ऐसे ही रहा यहाँ पे, और 7 ये जो गुणा में था इधर आके डिवाइड में आ गया देखिए। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड कर देंगे, 7 दूनी 14, 0 की 0, ये आ गया आपका 20। x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 20। हमें तो सिक्कों की संख्या बतानी है, तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी हमने x, तो x आ गया 20, तो 5 वाले जो सिक्के हैं वो 20 सिक्के हैं। ऐसे ही 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या कितनी मानी थी हमने 3x, तो 3 गुणा x की वैल्यू 20, 20 दिया 60, तो 2 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हो गई 60। अब 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या देखनी है। 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या हमने कितनी मानी थी 160 माइनस 4x, तो 160 ऐसे रहा, माइनस 4x की जगह आ गया आपका 20, तो 160 ऐसे रहा, 20 चौक हो गया आपका 80, ये देखिए। ठीक, 80 ऐसे रहा आपका। फिर 160 में से जब 80 घटा देंगे आ जाएगा आंसर 80। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने सभी सिक्कों की संख्या बता दी है। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दोस्तों ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। मतलब जीतने वाले को 100 रुपये मिलेंगे और हारने वाले को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में।
यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी, मतलब 3000 रुपये खर्च कर दिए पुरस्कार देने में, तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या बताओ। 63 वे लोग थे जिन्होंने भाग लिया है, इनमें से कितने लोग जीते उनको बताना है, कितने लोग विजेता है उनकी संख्या हमें बतानी है। तो दोस्तों चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का हल है। यहाँ पर कुल धन देखिए दोस्तों कितना था, 3000 रुपये। 3000 रुपये टोटल जो है वो पुरस्कार देने में खर्च कर रहे थे वहाँ पर। अब हमने माना विजेताओं की संख्या है x, जो जीतने वाले हैं वो है x। तब जो विजेता नहीं है, मतलब जो हारने वाले हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, 63 माइनस x, क्योंकि 63 कुल लोग थे, उनमें से x को निकाल दिया, मतलब विजेताओं को निकाल दिया, तो बाकी बच गए जो विजेता नहीं है। ठीक है, तब प्रश्नानुसार कहा है जो विजेता यानी जो x है उनको 100 रुपये दिए जाएंगे, और जो विजेता नहीं है यानी कि 63 माइनस x जो ये लोग हैं उनको 25 रुपये दिए जाएंगे। तो इस तरीके से हम इनको गुणा कर देंगे तो इससे एक अमाउंट बन के आएगी। ठीक है, यानी यहाँ पर एक अमाउंट बनी, कितने रुपए यहाँ खर्च हुआ, और यहाँ पर एक अमाउंट बनी, कितने रुपए यहाँ पे खर्च हुआ, और दोनों को जोड़ देंगे, टोटल वो खर्चा हो रहा है 3000 रुपये। 3000 रुपये टोटल इनाम देने में, पुरस्कार देने में खर्च हो रहा है। इसके बाद देखिए अब 100 की गुणा x में हुई तो आगे आपका 100x, 25 की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में होगी, तो सबसे पहले 25 की गुणा 63 में करेंगे तो आएगा आपका 1575। फिर इस 25 की गुणा करेंगे इस x में तो आगे आपका माइनस के 25x बराबर 3000 ऐसे रहा आपका। यहाँ पर 100 में से 25 घट जाएगा तो आगे आपका 75x, और ये आपका 1575 ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और बराबर में 3000 भी ऐसे ही रहेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 75x तो आपका ऐसे ही रहा, ये जो आपका 1575 है राइट साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, देखिए। ठीक है, फिर 75x ऐसे ही रहा, 3000 में से 1575 को घटा देंगे तो आएगा आपका 1425, ये आपका ऐसे ही रहा। फिर 75x में से ये 75 यहाँ गुणा में है, ठीक है, राइट साइड ये भाग में चला गया और यहाँ पे x का x बच गया। जब हम 75 से 1425 को भाग करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19। ठीक है दोस्तों, तो अब हम कह सकते हैं कि इस प्रकार विजेताओं की संख्या कितनी है, 19। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, और ये पूरी जो प्रश्नावली थी आपकी पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें अगर कोई प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बाकी वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।